पूरी कांग्रेस कहती है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये क्या दूध निकालेंगे सबके सब? और जहाँ से अपने परिवारवाद से चुनाव जीतते थे ये लोग अमेठी से, आप यह अंदाजा लगाइए कि वहाँ पर आलू की मशीन सोना देगी कहाँ गई। तो सभी को 2-2 महीने का मौका मिल जाए प्रधानमंत्री बनने का। अरे इससे अच्छा कटोरा लेके भेजो पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान कटोरा लेके फिर रहा है, इधर भाग रहा, कटोरा ले लो ना 2-2 महीने के लिए। जब इतने साल में कोई काम नहीं करा देश के लिए, वो क्या 2-2 महीनों में काम कर लेंगे? बताइए आप। सोनिया गांधी कहती है कि हमारा बेटा सबसे बढ़िया है, लालू यादव कहते हैं हमारा है, ममता बनर्जी कहती नहीं ये ना चलो हम ही बनेंगे। तो हैरानी की बात है, तुम बनोगे, तुम्हारा पक्ष क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? देश का विकास मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं 2024 में आऊंगा तो 5वें अर्थव्यवस्था से 3रे पे लाने की बात करते हैं, पर ये कहते हैं कि अगर हम आते हैं तो पहले हम देश का टुकड़ा करेंगे। मोदी जी बुलडोजर चला रहे भ्रष्टाचारियों पे, ये अपना बुलडोजर चलाएंगे भ्रष्टाचार करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा पुराना नाम है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर दिए 3, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल। राहुल गांधी कहाँ गए? किस चीज़ के लिए गया है उम्मीदवार? किस चीज़ के लिए गया है? प्रधानमंत्री पद के लिए। यह साहब आपका सवाल पूरा होता है। देखिए, ये जितनी पार्टियां गठबंधन कर रहे हैं ना, ये सर्वसम्मति से कोई भी नहीं है प्रधानमंत्री के दावे में। ये तो एक दूसरे को भी खुश कर रहे हैं कि एकता बनी रहे। जैसे सपा की, आपको पता मायावती भाग गई तो क्या गठबंधन टूट गया? अभी तो पहले वो अखिलेश और लालू भी भागे थे, नीतीश और लालू भी भागे थे बैठक से, तो क्या गठबंधन बन गया? कहने का मकसद भी देखते ये आते आते राहुल गांधी टॉप पे है। राहुल गांधी टॉप पे है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। पूरी कांग्रेस कहती है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये क्या दूध निकालेंगे सबके सब? भाई लोग गाय भैंस तो पालते ही है ना, तो ये क्या करेंगे अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो विपक्ष के कहने पे, या कांग्रेस कहती है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी तो बंगाल की ममता भी है, वो भी अपना पल्लू हिला देगी, वो भी कहेगी मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, मैं इतनी बार मुख्यमंत्री रही हूँ। कहने का मतलब वो कहेंगे, सवाल ये उठता है राहुल कितनी बार मुख्यमंत्री बना, कितनी बार कहाँ से कैसे चुनाव जिला, और जहाँ से अपने परिवारवाद से चुनाव जीतते थे ये लोग, वहाँ से क्या कहते हैं अपना अमेठी से, आप यह अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर आलू की मशीन सोना देगी कहाँ गई, कहाँ से चले गए। तो कहने का मतलब सब दौड़ में है, स्वतंत्रता है, मैं भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हूँ, इतनी सारी जनता यहाँ खड़ी है, हो सकता है जनता भी मुझे वोट दे। तो मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा है हमारे देश में जितने राज्य हैं उतने प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री। सभी को 2-2 महीने का मौका मिल जाए प्रधानमंत्री बनने का। अरे इससे अच्छा कटोरा लेके भेजो पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान कटोरा लेके फिर रहा है, इधर भाग रहा, कटोरा ले लो ना 2-2 महीने के लिए। जब इतने साल में कोई काम नहीं करा देश के लिए, वो क्या 2-2 महीनों में काम कर लेंगे? बताइए आप। कोई काम ना केजरीवाल काम कर पाएगा, ना अखिलेश काम कर पाएगा। ये तो वही है, अगर मुख्यमंत्री भी बन जाए ये दोनों के दोनों, तो ऊपर वाले का शुक्र है। ठीक है, ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। क्या कहेंगे, अभी तक विपक्ष का उम्मीदवार घोषित नहीं हो रहा है? एक नहीं हो रहा है, हो रहे तो 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। विपक्ष का सीधा सीधा एजेंडा है कि अगर आएंगे तो 25-25 दिन की सरकार बनाएंगे। ठीक है, 26 चिरकुट है, तो उसको एक तरीके से उन्होंने वो बना रखा है कि आएंगे 25-25 दिन की सरकार में अपना जो भ्रष्टाचार किया हुआ है, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे अनाज घोटाला हो, चाहे जो चारा घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, उसको कैसे जलाना और उससे कैसे निकलना है, उसके अलावा ये 26 चिरकुट कुछ भी नहीं करेंगे। देश का विकास मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं 2024 में आऊँगा तो 5वें अर्थव्यवस्था से 3रे पे लाने की बात करते हैं, पर ये कहते हैं कि अगर हम आते हैं तो पहले हम देश का टुकड़ा करेंगे। देश में जिस तरीके से ये आतंक पत्थरबाजी हो रही थी वो करवाएंगे, बम जैसे अब बंद हुआ है तो उसको दोबारा से चलवाएंगे, देश का माहौल दोबारा बिगाड़ेंगे और देश में अपना भ्रष्टाचार का जो बुलडोजर है उसको दोबारा चलाएंगे। मोदी जी बुलडोजर चला रहे भ्रष्टाचारियों पे, ये अपना बुलडोजर चलाएंगे भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा योगदान है। भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, माफिया, इनसे इनकी अच्छी गहरी दोस्ती है और मोदी जी की इनसे दुश्मनी है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। इसीलिए तो उन्होंने टोटी चोरी कर लिया था जब निकलने लगे, इसीलिए उन्होंने टोटी चोरी किया कि कबाड़ में बेच के कम से कम साल भर का राशन पानी आ जाए। ठीक है, सोनिया गांधी कहती है कि हमारा बेटा सबसे बढ़िया है, लालू यादव कहते हैं हमारा है, ममता बनर्जी कहती नहीं ये ना चलो हम ही बनेंगे। तो हैरानी की बात है, तुम बनोगे, तुम्हारा पक्ष क्या है, तुम करना क्या चाहते हो?
ये जनता पूछना चाहती है। बस ये कहते हैं मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटा। अरे मोदी जी को किस लिए हटाए, कोई पूछ रहा है तो ये जवाब नहीं है। सीधा सीधा इनका एजेंडा है देश में किस तरीके से माहौल बिगाड़ना है और देश में किस तरीके से दोबारा से हिंदू मुसलमान करके जातिगत लड़ाई करा के ये सारे काम दोबारा कांग्रेस और इनके 26 चिरकुट करना चाहते हैं। राहुल गांधी इस चक्कर में ना रहे कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि खून खराबा हो जाएगा उन 26 जनों में। ममता बनर्जी कह देंगी साफ साफ, अगर उनका नाम आया तो अपने सांसद लेके घर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी तो विपक्ष के स्वघोषित उम्मीदवार हो गए ना प्रधानमंत्री पद के लिए। उनको तो निकाल दिया इन लोगों ने, क्योंकि इन्हीं के नेता कह रहे दिल्ली में हम सारे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हम यहाँ नहीं लड़ने देंगे, ममता बनर्जी वहाँ नहीं कह रहे। तो इनका तो पहले से ही बिखराव है और इसी बिखराव में जनता सीधा सीधा मोदी जी को चुनने के लिए तैयार है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार का जो एजेंडा रहा है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे इनका क्या नाम है सत्येंद्र जैन का घोटाला हो, चाहे स्कूल बनाने का घोटाला हो, चाहे दिल्ली को कैसे लूटने का कोविड घोटाला हो, ये सारे जनता देख रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं से कहीं तक नहीं। ये दिल्ली के 7 में से 1 सीट नहीं ला सकते, ये कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ठीक है, ये 1 सीट नहीं ला सकते, पर मोदी जी पूरे देश से 400 प्लस लाने की बात कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? देखो मेरा नाम शुभ नाम छोटू कश्यप है। जैसे कि भैया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मतलब भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल मतलब भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल शिक्षा भ्रष्टाचार, उनकी बात पे आ रहा हूँ। हमें ये बताओ, आपके अंदर केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, राष्ट्रपति आपका, लोकसभा अध्यक्ष आपका, सब आपका है। केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता ग्राफ, घबराया विपक्ष, घबराई बीजेपी। अब सुन लो, उस बंदे ने जो किया बीजेपी के तो बहुत दूर है वो करना पाएंगे। अब बताओ, उसने अभी तक का रिकॉर्ड है, आज भी वरिष्ठ और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराई, इफेक्टिव है, सच है। स्कूल बनाए, सत्य है, उसने दिखाया है, रिजल्ट भी आए हैं उसके। मोहल्ला क्लिनिक है, अबे मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी आपने देखे हैं पास। ठीक है सर, शुभम बाजपेयी। क्या कहेंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं मोदी, भाजपा पहले तय कर चुकी है। देखिए विपक्ष की ओर से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं बनूंगा, और उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं बनूंगा। आपको कौन चाहिए? अरे मुझे तो मोदी चाहिए भाई, जो देश के लिए करे मुझे वो चाहिए, जो देश का विकास करे। मेरे मोदी और केजरीवाल से कोई मेरे आपसी संबंध नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ देश का जो विकास कर रहा हो, जो सशक्त हो, जो देश को आगे बढ़ा सके। आपको लगता है जो देश के काम के लिए काम करे, बस वही आदमी चाहिए मेरे को 24 में। और ये गठबंधन बना लेने से या किसी छोटे छोटे ग्रुप को मर्ज कर लेने से किसी एक बड़े आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसकी सरकार आने वाली होगी वो आएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है,